खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी हताश नहीं होते। खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी हताश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत दिनों के बाद, यानी कम से कम 10 या 12 दिन हो चुके होंगे के बाद, 10-12 दिन के बाद मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 3 के ए का पार्ट 5 लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 15 से बताऊंगा। अब दोस्तों वीडियो आपको डेली मिलेगा। थोड़ा मेरा हेल्थ सही नहीं चल रहा था, मेरा फेस से देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि मेरा हेल्थ अब भी नहीं सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो डेली देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 15 से बताने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल क्या रखा है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बता देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए मैं आपको त्रिकोणमिति में एकदम आसान सा तरीका बता दूंगा कि आप त्रिकोणमिति आपका फेवरेट हो जाएगा। त्रिकोणमिति जो है कि आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए किस तरीके से त्रिकोणमिति को आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ जाया करिए। तो देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। बोला है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू p, क्या दे दिया है दोस्तों यहाँ पे p, तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू q, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो काफी सिंपल होते हैं और इंटरेस्टेड भी होते हैं। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने के लिए बोला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको लाना है। तो जब भी अधिकतर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पुट अप करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसी को लेकर चलना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पी, तो P बराबर देखिए दे रखा है पूरा इतना वैल्यू P का है, तो P की जगह पे आप रख दीजिए। P की जगह पे आप क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, P की जगह पर रखेंगे आप A cos थीटा प्लस B sin थीटा। ये तो P का वैल्यू हो गया, लेकिन P पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी आप क्या लगा दोगे, P पर स्क्वायर लगा दोगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं आए तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं इसको फिर से बता दूंगा। देखिए प्लस क्या है, प्लस लगाइए, प्लस क्यू स्क्वायर है तो प्लस लगाइए क्यू। क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये क्यू है बराबर में, तो क्यू बराबर में यानी बराबर की जगह हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जहां पे क्यू है उसकी जगह पे लिखेंगे हम a sin थीटा, फिर माइनस क्या है b cos थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर लगा, देखिए क्यू का स्क्वायर है तो इस पे भी आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि क्यू का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है। समझ में आ गया? ये तो सभी मानों की जगह मानों को मैं परिवर्तन करके उसके मान की जगह पे कुछ जो वैल्यू दिया था वो मैंने रख दिया। अब हमें लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो प्रूव करना है वो भी स्क्वायर में ही प्रूव करना है। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस क्या काम कर रहा है, थोड़ा सोचिए। देखिए यहाँ पे मेरा जो कॉमन सेंस काम कर रहा है, यहाँ पर अगर देखिए तो ये a है, ये प्लस है, प्लस लिखिए, और ये पूरा मान लीजिए क्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, कक्षा 7 आप 10 7 8 9 10 सब में पढ़ते चले ही आ रहे हो, ठीक है। तो चलिए इसी की जगह हम इसको रख देते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो ये पूरा a cos थीटा a है तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोनों पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि एक यहाँ a है, a पे भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब जब इसका हम पूरा a का वैल्यू कितना है a cos थीटा, तो जब स्क्वायर होगा a स्क्वायर तो a पे भी स्क्वायर लगेगा और cos पे भी स्क्वायर लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। प्लस क्या होगा, b था तो b का स्क्वायर हुआ है तो b की जगह पे यहाँ क्या है b sin थीटा,
तो पहले क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर साइन है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या है 2ab, तो पहले आप लिखेंगे 2a का वैल्यू कितना है a cos थीटा, तो लिख लीजिए a cos थीटा, फिर इनटू देखिए ab के बीच में क्या है इनटू, फिर b का हमारा वैल्यू कितना है b sin थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे b sin थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। चलिए अब आप यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए यहां से नीचे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, तो प्लस जब लगाओगे देखो यहाँ पे क्या दिया a sin थीटा, ये a का वैल्यू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b cos थीटा है पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, चलिए आपको पता ही होगा लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वही a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, सिर्फ चेंज होता है तो चिन्हों का, अगर माइनस रहेगा 2ab के पहले माइनस लग जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो 2ab के पहले प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम तोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए a sin थीटा है तो a का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है माइनस b, अब देखिए यहाँ पे माइनस था लेकिन क्या लगा गया आगे बी स्क्वायर थीटा प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू कितना है a साइन थीटा, तो यहाँ लिखिए a साइन थीटा इंटू, फिर b की वैल्यू कितना है b कॉस थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे b कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना पूरा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। जब अब इस तरीके से आपने यहां तक सॉल्व कर लोगे यहां तक, तो ध्यान देना है आपको कि क्या इसमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर जो मिल रहा है सेम टू सेम प्लस माइनस में रहेगा वो कट जाएगा। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये प्लस में ये माइनस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी कास है, इसमें भी कास है, तो सब गुणा में है। तो कहने का मतलब भले उठ पटांग है, जैसे ऊपर दे दिया जाए 5 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 4, और नीचे दे दिया 4 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 3, तो दोस्तों गुणा करोगे तो ये भी जो आएगा वही बराबर आएगा, 5 दिया 15 दूना 30 जो कि 120, और इसका भी गुणा करोगे तो 120 ही आएगा, अर्थात गुणा करने तो बराबर ही आ रहा है ना, तो ये तो कट जाएगा, ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा। तो इसी प्रकार से ये भी जो ऊपर पद दिख रहे हैं इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें cos थीटा, इसमें भी cos थीटा, इसमें b, इसमें भी b, इसमें sin थीटा, इसमें भी sin थीटा। जब दोनों में पद समान दिख रहे हैं, चेंज है प्लस माइनस का, तो अर्थात यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या रहेगा, बच क्या रहा है ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग कैंसिल करना है। ध्यान दीजिए मैंने एक साथ कैंसिल कर दिया है क्योंकि ऊपर नीचे लिखा है, ये इतना से इतना ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है कॉस को एक साथ लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहले कॉस स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे और साइन स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे। तो पहले a लिखेंगे, क्या लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको पहले क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमें पहले a स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको क्या करिए एक साथ लिख लीजिए प्लस, अब इसको भी एक साथ लिख लीजिए, देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, लिख दीजिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है बी स्क्वायर, अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिख दीजिए। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखेंगे यहाँ से, देखिए दोस्तों इन दोनों में साइन मिल रहा है, इन दोनों में कॉस स्क्वायर मिल रहा है, इन दोनों में से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए। तो चलिए हम कॉमन कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या अंदर a स्क्वायर और प्लस क्या b स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह से साइन बाहर हो गया, प्लस इसमें से देखिए cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी देखिए cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें दोनों में से cos स्क्वायर थीटा बाहर हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए दोस्तों दोनों में समान दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको कर लीजिए अब कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो अगले ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है
1 समीका लिखा है। अब 1 का इसमें गुणा करोगे तो सेम वही रहेगा, ए स्क्वायर का ए ही स्क्वायर रहेगा और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रूव्ड यही करना था, प्रूव्ड आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड। ठीक है, या तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर अगर राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या दोस्तों, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ भी चुके हो। तो दोस्तों इसको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा थोड़ा इस पर ध्यान दे लीजिए। सबसे पहला काम होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ जाइए। क्वेश्चन दिया है आपका, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 2 साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। तो देखिए दोस्तों मैं एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं इसका भी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको पूरा सॉल्व करने पर जो मान आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों का मान अगर समान आ जाता है, आंसर समान आ जाता है, तो समझ लीजिए प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, पहले दे रखा है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट में 2 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जो पहले दे रखा है यहां से यहां तक, इसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद पहले इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब सॉल्व करना क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें तो अब कुछ दिख ही नहीं रहा, करें क्या सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ दिख रहा है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिए। करना क्या है, दोनों पक्षों में 1/, करड़ी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, ताकि करड़ी 2 कट जाए यहां पे। तो लिखो यहां पर दोनों पक्षों में 1/, करड़ी के अंदर 2 से यानी रूट में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे लिखो गुणा करने पर। तो चलिए हम गुणा जब करेंगे तो इसमें देखिए सभी में गुणा होगा 1/, करड़ी के अंदर 2 से। तो 1/, करड़ी के अंदर 2 से जब cos थीटा में गुणा होगा तो 1/, करड़ी के अंदर 2 cos थीटा हो जाएगा माइनस, फिर एक साइन थीटा है तो साइन थीटा में भी 1/√2 से गुणा होगा। किसमें, साइन थीटा में। इक्वल टू यहां पर भी गुणा होगा, इक्वल टू कितना है, रूट में 2। तो इसमें भी क्या होगा, 1/√2 से गुणा होगा। किसमें, रूट में 2 साइन थीटा है, तो आप साइन थीटा लिख दीजिए। ठीक है, एक बार आप फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट में 2 साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे पहले रूट में 2 को हटाना है। तो रूट में 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/, देखिए अगर रूट में 2 है तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, रूट में 2 कट जाए तो 1/√2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने 1/√2 से क्या कर दिया, सभी पदों में गुणा कर दिया, वो भी दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में जब मैंने गुणा किया 1/√2 से, तो यहाँ देखिए cos थीटा था तो cos थीटा में 1/√2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन थीटा था तो साइन थीटा में भी कितने 1/√2 से गुणा हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे देखिए रूट में 2 साइन थीटा है तो रूट में 2 साइन थीटा में भी इसमें क्या हो जाएगा, 1/, करनी के अंदर 2 से गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, करनी के अंदर 2 से करनी के अंदर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर अंश और हर में सेम पद हैं तो वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर साइन है तो इसको भी साइन में चेंज करेंगे आप। ठीक है, देखिए इसको साइन में, इसको क्या करेंगे, कॉस में। कॉस में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सूत्र बनाना है और किसका बनाना है, साइन का। जब यहाँ पे साइन है तो इसको भी आपको साइन में चेंज कर देना होगा। अभी आप समझ जाओगे, ध्यान दो। 1/, करनी के अंदर 2 साइन कितने का मान होता है, 45 अंश का। ठीक है, तो 1/, करनी के अंदर 2 की जगह पर हम लिख देंगे क्या, साइन 45 अंश। ठीक है, और उसके बाद क्या है, cos थीटा लिख दीजिए, फिर माइनस 1/, करनी के अंदर 2 cos 45 अंश का मान होता है तो यहां पर लिख दीजिए cos 45 अंश। अभी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, रुके रहो थोड़ा सा। फिर यहाँ पे दिया है साइन थीटा तो साइन थीटा लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन थीटा।
अब आप सोचोगे सर एक जगह करनी के अंदर दो, एक बटे करनी के अंदर दो का मान साइन 45 ले लिए, एक बटे करनी के अंदर दो का कास 45 ले लिए। लेना चाहते तो सेम ले सकते थे, या तो कॉस कॉस या तो साइन साइन ले सकते थे, दोनों को अलग अलग क्यों लिया आपने, यही आपका क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसका भी मैं प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं, आपका जो भी प्रॉब्लम है ध्यान दीजिए। एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला मैंने लिखा दिया, एक पर्सनल वीडियो अलग से वीडियो बना रखा है त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का, ये फार्मूला लिखाया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर साइन ए माइनस बी है, मुझे साइन ए माइनस बी में अगर लाना है, क्योंकि दाहिने तरफ साइन दिख रहा है तो इसको पूरा साइन के रूप में लाना होगा। तो साइन के रूप में लाने के लिए क्या होना चाहिए, साइन ए कॉस बी। तो देखिए साइन ए कॉस बी, फिर देखिए कॉस ए साइन बी, तो यहाँ देखिए कॉस बन रहा है फिर साइन बन रहा है। तो फार्मूले के आधार पर बन गया कि नहीं बन गया। देखिए जहां पर ए रहना चाहिए वहां पे 45 अंश है, और जहां पे बी रहना चाहिए वहां पे थीटा है। जहां पर ए रहना चाहिए वहां पे 45 अंश है, और जहां पे बी रहना चाहिए वहां पे थीटा है। कहने का मतलब जब ए बी था तो हमने लिखा क्या, साइन ए माइनस बी। तो यहां पर भी 45 और थीटा, 45 और थीटा है, इसको हम लिखेंगे क्या, साइन ए की जगह पर 45 अंश और बी की जगह पर हम लिख देंगे थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो, क्योंकि ये फार्मूला बन जा रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला ए माइनस बी होता है साइन के रूप में, तो वहां पर हम साइन लिखेंगे, लेकिन ए का मान 45 हो जाएगा और बी का मान थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बस कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए साइन बाएं तरफ भी साइन दाएं तरफ भी है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना दोस्तों, 45 अंश माइनस थीटा बराबर थीटा। अब देखिए थीटा इस तरफ माइनस में है, उस तरफ प्लस में है, तो थीटा को आप कर दो 75, तो 45 अंश बराबर इधर थीटा है, माइनस थीटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस थीटा, यानी 2 थीटा हो जाएगा। समझिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इधर थीटा है और ये माइनस थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा 75 करेंगे, और थीटा थीटा कितने जुड़ के हो जाएंगे, 2 थीटा। हमें निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर निकालेंगे, 2 कहां चला जाएगा, 75 हो जाएगा 2 का, तो 2 बटे में चला जाएगा, यानी थीटा का जो मान आएगा 45 अंश बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपका क्लियर हो ही गया है। अब आगे चलिए क्लियर कर लीजिए, ये तो मैंने पहला सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे बोल रखा है आपसे सिद्ध कीजिए, ध्यान दीजिए, यहां तक तो मैंने पहले को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया है। अब दूसरा बोल रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट में टू कॉस थीटा। अगर हम इसको भी सॉल्व करके इतना ही ला देंगे तो समझ लीजिए ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वही प्रक्रिया करेंगे जो इसमें किया गया है। तो इसमें भी दोनों पक्षों में 1 बटे करनी के अंदर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखिए आप, दोनों पक्षों में 1 बटे करनी के अंदर 2 से गुणा करने पर, ठीक है, लिख दीजिए इस तरीके से, गुणा करने पर। चलिए हमने लिख दिया इतना। अब जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो पहले cos थीटा में करेंगे, तो cos थीटा में करेंगे 1 बटा करनी के अंदर 2 गुणते क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस है तो प्लस लिखिए। अब sin थीटा में भी गुणा होगा तो 1 बटे करनी के अंदर 2 क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर, अब यहां पर क्या है, करनी के अंदर 2 cos थीटा, तो लिख दीजिए करनी के अंदर 2 cos थीटा। अब गुणा किससे हो रहा है, 1 बटे करनी के अंदर 2 से। अब इसलिए हो रहा है ताकि करनी के अंदर 2 को हम यहां पर अच्छे से हटा दें और दोनों का मान हमें सेम लाना है, क्योंकि प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी इसको जब हम सॉल्व किए थे तो फार्मूला क्या लिए थे, साइन ए माइनस बी का। अब यहां पर cos दिख रहा है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, cos के रूप में। अब यहां पर करनी के अंदर 2 से करनी के अंदर 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको आप cos में चेंज करो तो ये 1 बटे करनी के अंदर 2, आपको पता है कि cos 45 अंश का मान होता है 1 बटे करनी के अंदर 2, और sin 45 का भी मान होता है 1 बटे करनी के अंदर 2। लेकिन हमें इसको चेंज करना है cos में। cos में क्यों चेंज करना है,
क्योंकि हमें कॉस को हटाना है, लाना है थीटा को, तो हम सिर्फ जो 1/करने के अंदर 2 है उसकी जगह पर हम रख देंगे कॉस 45 अंश। तो यहां पर लिखिए आप कॉस 45 अंश, फिर इनटू क्या है कॉस थीटा प्लस, अब इसकी जगह पर आप रखिएगा साइन, क्योंकि कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो 1/करने के अंदर 2 को हम लिख देंगे साइन 45 अंश और फिर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए, बराबर में बच रहा है कॉस थीटा। चलिए एक फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं। एक फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए सॉरी प्लस साइन ए साइन बी बराबर क्या होगा दोस्तों, एक फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का। अगर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी रहेगा तो यहां पर फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, कॉस ए माइनस बी। तो देखिए वही तो दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, लेकिन ए और बी का मान डिफरेंट है। डिफरेंट ये है ए का मान 45 अंश है और बी का मान थीटा है, तो चेंज कर दीजिए किसमें कॉस ए माइनस बी में। तो ये पूरा फार्मूला किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस ए में। ए का मान 45 अंश और बी का मान कितना दोस्तों, वही यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो बी का मान थीटा बराबर कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 45 अंश माइनस थीटा बराबर थीटा। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, हमें लाना है थीटा की वैल्यू, तो माइनस थीटा को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में होने का मतलब 2 थीटा हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 थीटा। हमें निकाल लेना है थीटा, थीटा निकालेंगे 2 कहां चला जाएगा बट्टे में, तो 45 अंश बट्टे 2 यहाँ पर भी थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जब निकल गया है थीटा का मान और सेम निकला है तो अर्थात हम यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही यानी प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करने के लिए बोला था तो लिख दीजिए प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख दीजिए। ठीक है, पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है और एक दो बार अपने से इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मुझे कमेंट में बता दिया करिए कि क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फिर से कमेंट करिए, मैं वहां पर बताने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से 17 को सॉल्व करोगे ध्यान दो, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ जाओ। क्वेश्चन बोला है साइन थीटा इक्वल टू पी अपान रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। इतना हमें प्रूव करके लाना है। तो चलिए दोस्तों ये जो दिया है इसी को हमें सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए ध्यान दीजिए। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी अपान अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्या दिया है क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और प्रूव्ड जो करना है उसमें कहीं पे करनी नहीं दिख रहा है, तो करनी पहले आप यहाँ पे हटा दीजिए। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखिए यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इस पे वर्ग लग जाएगा, यानी वर्ग का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जब इन दोनों पर वर्ग करोगे तो p का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और यहां पर अगर हम वर्ग करेंगे रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वर्ग करोगे तो आपको पता है किसी भी करनी का वर्ग करते हैं तो करनी हट जाता है, तो करनी के अंदर जो बचा है सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो क्या बचा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वर्ग करने पर करनी हट जाता है, बस इतना याद रखो। तो जहां पे वर्ग नहीं रहेगा वहां पे वर्ग लग जाएगा और जहां पे करनी रहेगा वो करनी हट जाएगा। तो यहां से करनी आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका कर लो इसमें गुणा, पी स्क्वायर का हम साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
क्यू स्क्वायर का करेंगे तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में बचेगा पी स्क्वायर। समझ लीजिए एक बार फिर से, पी स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे क्योंकि इसके बटे में हम एक मान सकते हैं, एक मानेंगे तो एक का पी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा और पी स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यू स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो p को p के साथ भेज दो तो यहां पे बचेगा सिर्फ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि हमें देखिए पहले क्या प्रूव करना है q, तो q को इसी साथ इसी तरफ रखो और p को उस तरफ भेज दो। देखो इस तरफ p प्रूव करना है तो p को p की तरफ भेज दो, तो इधर पहले से क्या है p स्क्वायर और ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पंचांतर करेंगे तब। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर यहां से हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा जब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा बचेगा 1, जो पी स्क्वायर कॉमन होगा तो कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में भाग दोगे तो 1 बचेगा और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में भाग दोगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, यहां तक तो आपने कर लिया, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। हमें अगर निकालना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम साइन को उस तरफ पंचांतर कर दे तो बाईं तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए वही प्रोसेस यहां पर भी दिख रहा है, हमें दाहिनी तरफ लाना है कॉस, तो हमें मजबूरन इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस में चेंज करने के लिए हम इस सरसमिका का प्रयोग करेंगे, सरसमिका को हम पंचांतर करेंगे साइन को सरसमिका में, तो साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखिए क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर, अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, इस पर भी स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा और पूरे का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है। अगर हम कह दें यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर हम पूरे को लिख सकते हैं क्या 2x का स्क्वायर, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से, तो इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया पूरे का स्क्वायर कर दिया। फिर इस तरफ भी आपका क्या है पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि पी कॉस थीटा पूरे का कर दीजिए आप स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ है बराबर के, उस तरफ भी स्क्वायर है बराबर के इस तरफ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या दोस्तों क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूव्ड यही करना था क्यू साइन थीटा और बराबर में पी कॉस थीटा, तो प्रूव्ड आपका हो चुका है, यहां पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड या लिख दीजिए इत सिद्धम। ठीक है, क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है। पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलिए हम इस चैप्टर का लास्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और जो रह जा रहा है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है यदि tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट में m n। तो चलिए कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे उठा लेते हैं, यही सिद्ध करना है ना, तो यहां से लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर है और माइनस क्या है n स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों m बराबर देखिए दिया है, m की वैल्यू इतना दी रखी है, ठीक है, और n का भी वैल्यू इतना दे रखा है, तो m और n की जगह पर रख दो, तो m का वैल्यू कितना दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और इसी का कर दो स्क्वायर क्योंकि इस पर है स्क्वायर, समझ में आ रहा है, फिर माइनस लिखो, फिर उसके बाद क्या दे रहा है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या दे रहा है tan थीटा माइनस
साइन थीटा, और n का स्क्वायर है तो इस पे भी कर दो स्क्वायर। चलिए, अगर आप चाहो तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हो और a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हो, काफी लंबा हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एक फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a कोष्टक में a माइनस बी, a कोष्टक में a प्लस बी। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो सेम वही प्रोसेस होगा। देखिए, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b। तो देखिए, a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में है माइनस। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर, इसी को हम तोड़ देते हैं तो ये पूरा a का वैल्यू होगा। तो एक कोष्टक में हम रखेंगे क्या, a माइनस b। तो a का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा और प्लस साइन थीटा, फिर माइनस अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, tan थीटा माइनस क्या, साइन थीटा। लेकिन यहां पर माइनस होगा तो अंदर गुणा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार आप फिर से समझिए। tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो a का वैल्यू हो गया, फिर क्या होगा माइनस b। तो जब माइनस b होगा तो b का तो मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझिए, अब समझिए। फिर अगले ब्रैकेट में आप जब सॉल्व करोगे तो a प्लस b है, तो a का मान कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस b का मान कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा इतना। अब पहले ब्रैकेट में ध्यान दो आप दोस्तों, tan थीटा इसमें प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो पहले ब्रैकेट में tan थीटा कट जाएगा, साइन थीटा दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। उसके बाद ध्यान दो दोस्तों, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, tan थीटा प्लस में साइन थीटा, प्लस में और माइनस में विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होता है, कट जाता है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा, वो भी गुणा में क्योंकि कोष्टक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा, और क्या निकलेगा tan थीटा। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सब सॉल्व किया तो इतना निकल कर आपके सामने आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखिए राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में कितना है दोस्तों, 4 करड़ी के अंदर mn, तो 4 को ऐसे ही रहने दो, करड़ी के अंदर क्या दिख रहा है आपको, mn। तो m की वैल्यू पूरी लिख दो आप, कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है n का वैल्यू। अब मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि जब एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो देखिए इसमें tan थीटा, इसमें भी tan थीटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर tan रहेगा, मैंने साइन लिख दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan। ठीक है, अब देखिए इसमें tan, इसमें साइन, सिर्फ चेंज है तो प्लस माइनस का, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चेंज है क्या, प्लस माइनस का। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब पद समान है तो हम इसको स्क्वायर में लगाकर बीच में माइनस लगा देंगे। यहाँ भी देखिए पद समान है, tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, सिर्फ चेंज है प्लस माइनस का। तो इसमें भी देखिए a है, b है, चेंज है क्या, प्लस माइनस का। जब प्लस माइनस का चेंज था तो मैंने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया है, तो इसको भी मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर में लिख सकता हूँ, यानी 4 करड़ी के अंदर a स्क्वायर, हम यानी कहने का मतलब tan का स्क्वायर और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक प्रूव्ड नहीं हुआ है, प्रूव्ड जो करना है वो करना है 4 साइन थीटा tan थीटा, इतना आ जाएगा तो समझ लीजिए प्रूव्ड हो चुका है। तो करिए क्या, tan स्क्वायर बराबर आपको फार्मूला पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो स्क्वायर रहेगा तो सब पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम tan को चेंज करेंगे तो 4 रूट में कितना हो जाएगा, tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप रहने दो। अब करो क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा का साइन में कर दो गुणा, तो गुणा करोगे तो ऊपर कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें जब गुणा हो जाएगा तो ये भी साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि गुणा हो चुका है। अब ध्यान दो दोस्तों, क्या करना होगा, ऊपर देखिए साइन कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप तो कॉमन किए, इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप लिख दो कितना, 4 करनी के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही उसका होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें लाना है 4 साइन थीटा tan थीटा, और यहां पे आ रहा है 4 रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि जो चीजें करने के अंदर स्क्वायर में होती हैं वो सिंगल करके बाहर निकल जाती है। जैसे करने के अंदर अगर 2 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है तो 2 सिर्फ बाहर निकलेगा और 6 सिर्फ बाहर निकलेगा, स्क्वायर करने को लेकर गायब हो जाता है। तो यहां पर भी स्क्वायर करने को लेकर गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा सिर्फ 4 साइन थीटा, और क्या बचेगा, tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर करने के साथ हट गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को सॉल्व किया, तब कितना है, 4 साइन थीटा tan थीटा, और राइट हैंड साइड यानी 4 करने के अंदर mn को सॉल्व किया, तो इसका भी वैल्यू कितना है, 4 साइन थीटा tan थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तब भी वही मान आ रहा है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तब भी वही वैल्यू आ रहा है। तो अर्थात हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए प्रूव्ड, या लिख दीजिए इद सिद्धम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुल 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो कहीं इधर उधर भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, अब आपको डेली वीडियो मिलेगा, क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं चल रहा है फिलहाल। अब मैं सही हो गया, 90% मेरा हेल्थ सही हो चुका है, और प्रयास करूंगा कि आपको डेली वीडियो दूं। और आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिए, सर ये मुझे यहाँ वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए। चैप्टर के आगे आप कमेंट मत कीजिएगा, जहां जो चैप्टर चलता रहेगा उसी चैप्टर के बारे में आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जरूर बताऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़ जाइए चैनल के साथ, नहीं जुड़े हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।